तो अगर आप भी हैंडमेड सोप का बिजनेस करना चाहते हैं घर बैठे, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि अगर हम घर से हैंडमेड सोप का बिजनेस करना चाहें तो उसके लिए क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। कंप्लीट गाइडेंस देने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर हमें ये काम करना है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा। और सबसे जो मेन स्टेप है उसको आपने ध्यान से सुनना है, तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएं। तो शुरू करते हैं। तो अगर हमारे माइंड के अंदर है कि हम घर बैठे बैठे हैंडमेड सोप का बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसके लिए कई सवाल हमारे दिमाग में आते हैं कि इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो नंबर 1 है, सबसे पहले आपको मार्केट की रिसर्च करनी है। यानी कि जब हम मार्केट में रिसर्च कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस तरह के आइटम की या किस तरह के प्रोडक्ट की या किस तरह के सोप की ज़्यादा डिमांड है। तो पहले मार्केट को रिसर्च करिए। इसके लिए आप जो लोकल मार्केट्स होती हैं वहाँ से भी आप पता लगा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के सोप जो है ज़्यादा परचेज करते हैं लोग और कैसा रिव्यू रहता है किस सोप के ऊपर। तो जब आपके पास ये डेटा होगा तब आपका माइंड सेट हो जाएगा कि हाँ, इस तरह का कुछ हम भी कर सकते हैं। तो हमें कौन कौन से सोप देखने को मिलेंगे, जैसे ग्लिसरीन सोप होता है, तुलसी या नीम का कोई सोप है, रोज सोप है, लिवेंडर का कोई सोप है, कॉफी सोप है या एलोवेरा सोप है। तो इस तरह की कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, किसको हम कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह की कैटेगरीज को जब हम देखते हैं तब हमें आइडिया लग जाता है कि हमारे लिए क्या सूटेबल रहेगा। तो इस तरह से जब हमें कैटेगरीज का पता लग जाता है तो हमें आसानी होती है ये फाइनल करने के लिए कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कि हम इसमें ही काम करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पर आपको मार्केट रिसर्च करनी है, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए कौन सा सोप जो है वो बेस्ट रहेगा। नंबर 2 है सोप मेकिंग। उसके बाद आप सोप मेकिंग का छोटा सा कोर्स जरूर करें, यानी कि उसी में आपको पता लगेगा कि कौन से इंग्रेडिएंट्स जो है हमने इस्तेमाल करने हैं। सारी चीज़ें आपको उसी में पता लगेगी, कैसी क्वालिटी हमने रखनी है, और बार बार जो आइटम है वो सेम तरह से ही बने। यानी कि एक बार जब हम कोई सोप बना लें तो जब नेक्स्ट टाइम बनाएं तो वो सेम ही होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे समझ आएंगी, जब हमें नॉलेज होगी। नॉलेज कैसे होगी? हमें छोटा सा इसका कोई कोर्स करना पड़ेगा, तभी हम इसमें अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है, उससे आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाएगी कि कैसे इंग्रेडिएंट्स जो है हमें इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे कि हमारी जो स्किन है उसको कोई नुकसान ना हो, क्वालिटी बेटर रहे और हर बार एक जैसी क्वालिटी आए। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ से सीखेंगे? जब हम नॉलेज लेंगे, यानी कि कोई कोर्स करेंगे। ठीक है। नंबर 3 है ब्रांड नेम। अब इसके बाद आपको अपना ब्रांड नेम सोचना है, जैसे कि लक्स होता है या नंबर 1 सोप है। इस तरह से जो भी सोप के ब्रांड होते हैं, आपको भी अपना कोई ब्रांड नेम सोचना है। तो जब आप ब्रांड नेम फाइनल कर लें, फिर आपको लोगो की तरफ जाना है। लोगो बनवाना है अपने ब्रांड के लिए, और पैकेजिंग डिजाइन आपने बनवाना है। तो ये सब आप देखते ही हैं, जब सोप आप परचेज करते हैं तो उसी तरह का काम आपने भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट होगा रॉ मटेरियल का। जब हमने अपना लोगो डिजाइन कर लिया, ब्रांड का नाम सोच लिया, तो अब हम रॉ मटेरियल की तरफ जाएंगे कि हमें इसको अब बनाना है। रॉ मटेरियल के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें जो बेसिक होती हैं वो लेनी होती हैं। सोप का जो बेस होता है वो आपने लेना है। फ्रेग्रेंस आपको चाहिए होगी, हर्ब्स आपको चाहिए होंगे, सेफ्टी ग्लव्स आपको चाहिए होंगे, असेंशियल ऑयल आपको चाहिए होगा, नेचुरल कलर्स आपको चाहिए होंगे, मोल्ड आपको चाहिए होंगे, और मिक्सिंग टूल्स आपको चाहिए होंगे। तो इस तरह से कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है रॉ मटेरियल की, जो आपके पास होने ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आएगा पैकेजिंग का। पैकेजिंग में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप प्रोफेशनली वर्क करते हुए नजर आए। पैकेजिंग में आपने ब्रांड नेम लिखना है, जैसे कि नंबर 1 या लक्स वगैरह सोप होते हैं, इस तरह आपका जो ब्रांड होगा वो लिखना है। उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, इसमें आपको नेट वेट लिखना होगा, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना होगा, मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको बतानी होगी, बैच नंबर बताना होगा, एमआरपी आपको बतानी होगी, एक्सपायरी डेट आपको बतानी होगी, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल आपको बतानी होगी,
और कस्टमर केयर नंबर भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से पैकेजिंग करेंगे जब आप, यानी कि जो लेबलिंग होगी वो किस तरह की होती है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी होती है। यानी कि आप हैंडमेड सोप बना रहे हैं, आपने रॉ मटेरियल भी ले लिया, बनाना भी स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद जब उसकी लेबलिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। उसके बाद जब आपका पैकेजिंग हो जाएगा तो फिर आपको करनी है प्रोडक्ट की फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी करने के लिए व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर रखकर अपने सोप की आप अच्छे से फोटोग्राफी कर सकते हैं। सोप का फ्रंट व्यू ले सकते हैं, साइड व्यू ले सकते हैं, इंग्रेडिएंट्स के साथ ले सकते हैं, पैकेजिंग साथ में दिखा सकते हैं, या लाइफस्टाइल की तरह की कोई इमेजेस आप ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप प्रोफेशनली फोटोग्राफी करेंगे तो वो दिखने में अच्छा लगता है, तो लोग परचेज उसको करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉन्चिंग का। हमेशा ही जब भी कोई नया काम स्टार्ट करें तो एक दो प्रोडक्ट के साथ ही उसको स्टार्ट करें। ये नहीं कि बहुत सारी तरह की चीजें आप रख लें, ऐसा ना करें। स्टार्टिंग में 2-3 प्रोडक्ट से ही आप स्टार्ट करें, तो इसी को लॉन्चिंग कहते हैं। 2 या 3 प्रोडक्ट से ही आप करें, इससे आपको फायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है। इसमें जो आपको ध्यान देना है वो कस्टमर के रिव्यू पर ध्यान देना है कि उनको कितना पसंद आ रहा है, वो ज्यादा आपके लिए मैटर करेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद कस्टमर्स की जो भी क्वेरीज हो उसका आप जल्दी रिप्लाई करें। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो एक प्रोफेशनल तरीके से आप काम कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होगा मार्केटिंग। मार्केटिंग आप अपने सोशल मीडिया हैंडल से ही कर सकते हैं, यानी कि अपने फेसबुक पेज से मार्केटिंग कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज से कर सकते हैं, यूट्यूब शॉर्ट से कर सकते हैं, पिंटरेस्ट से भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप से भी कर सकते हैं। तो इस तरह अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा शिपिंग का। तो शिपिंग करने के लिए या तो आप अपना खुद का ही अरेंजमेंट करें कोरियर करने का, यानी कि कोई ऑर्डर आपको मिलता है, आपने ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पर अपनी ऐड कर रखी है, वहां से अगर आपको कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तब आप खुद भी किसी कोरियर कंपनी से टाई अप कर सकते हैं, तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचा देंगे। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि अमेजोन वगैरह के साथ, तब उनका इजी शिप जो है उसको आपको अपना लेना चाहिए। इससे अमेजोन का ही जो डिलीवरी पार्टनर होंगे वो आपके घर से ही पिक करेंगे और कस्टमर तक पहुंचा देंगे। तो इस तरह से शिपिंग का आपको देखना होगा, यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ नहीं जुड़े हुए, वैसे ही आप अपनी सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो खुद भी किसी अच्छी कोरियर कंपनी के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ आप जुड़ जाते हैं, जैसे कि अमेजोन वगैरह के साथ, तो उनके डिलीवरी पार्टनर्स के साथ जुड़कर भी आप काम कर सकते हैं, जिसको इजी स्टेप बोलते हैं अमेजोन के अंदर, जो कि मैंने पीछे वीडियो बनाई है जो अमेजोन कारीगर या अमेजोन सेलर पर, उन वीडियोस को आप ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अब इसमें हमें खर्चा क्या क्या देखने को मिलता है। नंबर 1 पर तो सोप मेकिंग ट्रेनिंग है, जो आप ट्रेनिंग लेंगे उसका खर्चा हो सकता है। नंबर 2 पर खर्चा है रॉ मटेरियल का। नंबर 3 है पैकेजिंग पर आपका खर्चा होगा। नेक्स्ट है लेबलिंग पर आपका खर्चा होगा। नेक्स्ट है लोगो डिजाइन पर आपका खर्चा होगा, और जो लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन आपने करवाना है उसका खर्चा होगा। और अगर आप शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं तो अमेजोन वगैरह की फीस आपको पे करनी है, और प्रोडक्ट की फोटोग्राफी अगर किसी से करवाते हैं तो वो खर्चा आपका हो सकता है। तो इस तरह के खर्चे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो अब लास्ट में आता है सबसे मेन पॉइंट जो आपको ध्यान से समझना है। हैंडमेड सोप बिजनेस को आप ओनली हैंडमेड कह दें, इतना काफी नहीं होगा, क्योंकि सोप जो है वो कॉस्मेटिक कैटेगरी के अंदर आता है। तो इसके लिए आपको कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस आपको लेना होगा। ठीक है। तो ये आपको मेन आपने समझना है, यानी कि हैंडमेड की तरह इसको नहीं ले सकते। जैसे कि हमने क्रोशिया हैंडमेड की आइटम बनाई, या एम्ब्रॉयडरी का हम काम करते हैं, या हैंडमेड की और भी बहुत सारी आइटम्स हम बनाते हैं, लेकिन जो सोप की कैटेगरी है वो कॉस्मेटिक के अंदर आती है। इसके लिए आपको प्रॉपर लाइसेंस लेना होगा, यानी कि भारत में अगर आपको इसको सेल करना है तो भारत के नियमों का आपको पालन करना होगा। ठीक है। यानी कि आपको कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना होगा। भारत के अंदर आप तभी इसको ऑनलाइन शॉपिंग तक लेके जा सकते हैं इस बिजनेस को। अगर नॉर्मल आपने घर से बनाकर आसपास गलियों में ही बेच दिया तब एक अलग बात है,
लेकिन उस पर भी अगर कोई कंप्लेंट हो जाए तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह बात समझने की है। ये किस लिए होता है, ये जो रूल्स होते हैं वो क्यों होते हैं, ताकि किसी की स्किन को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपने जो सोप बनाया है उसकी वजह से किसी की स्किन को कोई गलत इफेक्ट ना हो। ये सब जो रूल है वो क्यों फॉलो करने होते हैं, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो स्किन पर लगना है। अगर आपके प्रोडक्ट से किसी की स्किन पे कोई एलर्जी हो जाए या उनको कोई स्किन पे प्रॉब्लम हो जाए तब फिर आपके लिए दिक्कत होगी। तो इसलिए ये रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो इसलिए इसको कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के अंडर रखा गया है। उनके रूल्स आपको फॉलो करने होंगे, यानी कि लाइसेंस लेना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है। तो कई लोगों के माइंड के अंदर ये क्वेश्चन था कि हैंडमेड सोप को हम अमेजोन पर सेल कर सकते हैं। हाँ, आप बिल्कुल सेल कर सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आपको इसके जो लाइसेंस हैं वो आपको लेने होंगे। और दूसरा, अमेजोन भी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपसे लेगा इस कैटेगरी के लिए, जिसमें कि जीएसटी भी होगा, पैन कार्ड भी होगा, और ये रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस भी आपको चाहिए होगा। और भी बाकी सारी जानकारी आपको देनी होगी, यानी कि अपना ब्रांड नेम बताना होगा, इंग्रेडिएंट कौन से इस्तेमाल किए हैं वो आपको बताना होगा, और आपकी लेबलिंग कैसी है, हर चीज, इसका वेट कितना है, सब कुछ आपको बताना होगा। तो इस तरह से आप अमेजोन पे काम कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको प्रोफेशनल तरीके से करना होगा। ठीक है। इसमें दो पॉइंट्स को और अच्छे से समझ लो। अगर आप सोप की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं, यानी कि सोप खुद बना रहे हैं, तब आपको कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग वाला जो लाइसेंस है वो लेना होगा। लेकिन अगर आप किसी मैन्युफैक्चरर से बनवा रहे हैं अपना सोप, ठीक है, तब उनका लाइसेंस भी यहाँ पर लगेगा। तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। इसके लिए अलग से वीडियो की जरूरत होगी लाइसेंस को समझने के लिए। आज मैंने आपको हल्का सा ओवरव्यू दिया है कि इन चीजों की आपको जरूरत होगी अगर अमेजोन वगैरह पर आपको काम करना है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी होगी, और आपके पास जो लाइसेंस है वो कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग वाला होना चाहिए, तभी आप सोप कैटेगरी में काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कॉस्मेटिक कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है। और अमेजोन पर अकाउंट बनाने के लिए या तो आप अमेजोन सेलर अकाउंट अपना बना सकते हैं, या फिर अमेजोन कारीगर के साथ आप जुड़ सकते हैं। दोनों में से जो आपको सूट लगे वो आप कर सकते हैं। जो मैंने पिछली वीडियोस में बता रखा है उसमें आप अच्छे से उसको समझ सकते हैं। अमेजोन कारीगर पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, और सेलर अकाउंट पर भी बना रखी है, नॉर्मल सेलर अकाउंट जो होता है, तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। इसमें वही रहेगा कि पहले आपने अपना यहाँ पर अकाउंट बनाना है, फिर अपने प्रोडक्ट की यहाँ पर लिस्टिंग करनी है, और फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट पर आपने अच्छे से टाइटल डिस्क्रिप्शन लगानी है। जैसे कि हम अमेजोन पर कोई प्रोडक्ट देखते हैं तो उसकी डिटेल आती है ना, उसको डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो ये सब काम आपको भी करने होंगे। तो इस तरह का रहेगा अगर आप घर बैठे सोप बिजनेस करना चाहते हैं। तो इस तरह के स्टेप्स जो है वो आपको पता होने चाहिए अगर आपने हैंडमेड सोप बिजनेस करना है। घर बैठे आप कर सकते हैं इसको, लेकिन ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है, और इन स्टेप्स को आपको फॉलो भी करना है, ये तभी हो पाएगा। ठीक है। तो और भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करती ही हूँ। और मुझे लगेगा कि आपका इस कैटेगरी के अंदर इंटरेस्ट है तो मैं इस पर और वीडियोस भी ला सकती हूँ, यानी कि टेक्निकल वीडियोस मैं ला सकती हूँ, जिसमें कि आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जानकारी हो जाएगी कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कैसा लाइसेंस वगैरह लगेगा। ठीक है, वो तब होगा अगर आपका इस कैटेगरी में इंटरेस्ट है, तब मैं ऐसी वीडियो लेकर आऊंगी। वैसे आरतुन्ना क्रिएटर टिप्स पर हम हैंडमेड पर ही वर्क कर रहे हैं ज्यादा, तो उससे रिलेटेड जो मेरे को टॉपिक सही लगेगा वीडियोस तो आती ही रहेंगी। ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।